वालेकुम, मैं आपके अपने चैनल जस्टिस विद राशिद के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेट मीटरिंग के हवाले से। नेट मीटरिंग में जो है इस टाइम जो नेट मीटरिंग हज़रात अब करवाना चाह रहे हैं या आइंदा करवाना चाहते हैं, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि इस टाइम जो है ना नेट मीटरिंग की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें आपको जो है नेट नेट मीटरिंग करने वालों को अब नुकसान ही होगा, फ़ायदा कोई नहीं। मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि गवर्नमेंट के पास इस टाइम तकरीबन गर्मियों के लिए जो है सरप्लस बिजली पड़ी होगी। हमारी रिक्वायर्ड तकरीबन 45,000 मेगावाट बिजली की है, जो हमारे गवर्नमेंट के पास 45,000 मेगावाट बिजली मौजूद है। ये मैं इसकी मिसाल आपको बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे ही दूंगा भी, जैसे एक दुकानदार के पास जो है कुछ किसी की प्रोडक्ट पड़ी होती है और वो आके सेल्समैन कहता है जी आप मेरी प्रोडक्ट मजीद परचेज करें। तो वो दुकानदार कहता है भाई मेरे पास तो आउट स्टॉक पहले मौजूद है, तो मैं आपसे फर्दर जो परचेज़ करूँ। तो इसी तरीके से जो है वो फिर परचेज़ नहीं करता। तो इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट जो है उसके पास सरप्लस बिजली मौजूद होगी, तो वो जो आपसे अब वो नेट मीटरिंग लेंगे। तो नेट मीटरिंग में पहले ये हुआ करता था कि जो मिसाल है कि जैसे आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके उनके दिए आपके सोलर सिस्टम ने, तो वो आपका जो है वो कंज़्यूम होते थे 600 यूनिट। तो 600 यूनिट कंज़्यूम होने पे ये होता था कि वो पहले 1000 यूनिट्स में से पहले आपके 600 यूनिट जो है कट कर दिया करते थे। बाकी जो 400 यूनिट थे वो आपके जो है एडवांस में पड़े होते थे। वो आप रात को बिजली जो इस्तेमाल करते थे उसमें जो मतलब खर्च होते थे उसमें से वो लेस हुआ हो जाया करते थे। लेकिन इस टाइम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है वो इंतहाई गलत है। वो क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में आपके 2-2 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, लाख-लाख रुपए एडवांस में पड़े होते थे, जो आप इस्तेमाल करते थे, वो फिर वहाँ से कट मार लिया करते थे। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन बन रही है, वो ये बन रही है कि गवर्नमेंट अब ऐसी पॉलिसी ला रही है कि आपको हर हालत में जो है ना बिल आएगा। या पहले आपका बिल नील हुआ करता था, लेकिन इस टाइम आपको जो है ना वो बिल जो है ना नील नहीं हुआ करेगा। आपका जो है बिल वो हर हालत में आया करेगा, आपको बिल पे करना पड़ेगा किसी ना किसी सूरत में, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे जो है ना यूनिट 11 रुपए में परचेज़ करना चाह रही है और आपको देना तकरीबन 50 से 55 रुपए में चाह रही है। तो वहाँ से एक तो वो कट लग जाएगा, दूसरा ये अब वो पॉलिसी ये लेके आ रहे हैं कि पहले हम 100 यूनिट का उनका कुछ रेट होता था, 200 यूनिट का कुछ होता था, 300 यूनिट का कुछ रेट होता था। तो वो पहले तो आपके 1000 यूनिट में से आपके कंज़्यूम 600 यूनिट कट कर दिया करते थे। लेकिन अब उनकी पॉलिसी ये है कि अब वो जिस तरह सबको बिल आते हैं ना कि 100 यूनिट का, कुछ 200 यूनिट का, 300 यूनिट का कुछ रेट है। इस तरह वो करके आपके 600 यूनिट को इस तरह कट मारेंगे। इस तरह कट मारने के बाद वो यूनिट जो है आपके ज़ीरो कर देंगे। जो आपके 1000 यूनिट भी कंज़्यूम हुए होंगे ना, वो भी अपनी उसी लपेट में ले आएँगे और लाके जो है वो आपसे 11 रुपए में परचेज़ करके 50 रुपए में आपको दे के, और वो जब कैलकुलेशन में लाएँगे ना, तो अब आपको हर हालत में बिल देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप बेहतर ये है, मैं आपको मशवरा ये दूँगा कि इस टाइम जो है नेट मीटरिंग को बिल्कुल डिस्करेज करें। आप लालच में ना पड़ें, ये आपके ऊपर टैक्स भी पड़ेगा और जो है आपके लिए मसले मसाइल भी पैदा करेगा। इससे बेहतर है कि आप अपने यूनिट जो है, जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट है, वो किसी पड़ोस में 20 से 25 रुपए फ़ी यूनिट के हिसाब से उसको जो है ये सब मीटर लगा के और वहाँ से उनको दे के उनसे पैसे वसूल कर लें, उनसे पैसे ले लें, तो ये आपके हक में बेहतर हो जाएगा। मैं आपसे आज मेरे अल्फाज़ याद रखिएगा, इस टाइम जो है नेट मीटरिंग करवाना इंतहाई बेवकूफ़ी है और बिल्कुल नुकसान है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नेट मीटरिंग की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दें। आप सोलर को एन्जॉय करें, जो सोलर आप एन्जॉय करना चाह रहे हैं, आप सोलर को एन्जॉय करें और अपनी बैटरीज़ को जो है वो जो आपके यूपीएस पे बैटरियाँ चलती हैं, उनको फुली चार्ज सोलर से कर लें। सोलर से चार्ज करने के बाद 203 घंटे उनको शाम को अपना बिजली उसके ऊपर इस्तेमाल करने के बाद रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे आप अपना जो है एसी ऑन कर लें सुबह 5 बजे तक, तो आपको जो है ना आपका बिल आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नेट मीटरिंग की तरफ मत आएँ और सिर्फ़ अपनी सोलर को एन्जॉय करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।